ठीक, अब शांति से खाली रहो तो नहीं, जरा बंद करो दरवाजा फरवाजा, दरवाजा तो नहीं है सॉरी। कर लो, यही बात पर बहस हुआ था स्टार्टिंग में। चलो ध्यान दो, सुनो, नहीं लेना है वो सब, जब तुमने को सम दे रहे तो काल ले रहा कुछ का फालतू और कर ला। बहुत सारा सेट्स तो नहीं मिलेगा, दिन 4 को प्रकाशन से वो सब मत लो, एक ही को प्रकाशन चक्कर में तो नहीं पड़ जाएगा। हाँ ब्रिलियंट है वो, छोड़ो ये सब, हम लोग खरीदते थोड़ी है, पब्लिकेशन वाला हमें देता है फ्री में की, कोचिंग रखेगा तो थोड़ा फ्री में देगा, और ये जो तेरा प्रचार होता है तो बिकता है बुकवा। तू एगो बुक 100 रुपया के बुक प्राप्त कर लगी ना, तो कोचिंग खोल ले रे, ऐसे ऐसे लेकिन पता और 100 रुपया के तेल जला के 5 रुपया के चाय पिए जाती कहीं के। देख बातें जब बोल दो सही बोलियो, अब चलिए दे दीजिए, ए बात करो अब समझना से। तो के हिंदी के 2 चैप्टर पढ़ा, 3 चैप्टर पढ़ा देते, ठीक ना। आज को बहुत लंबा चैप्टर है, तो के ओवरऑल कुछ समझ में आता है कि नहीं, इसलिए शांति से रहो, एकदम अच्छा से लेवल तक खत्म करते हैं। जरूरी हर एक पॉइंट को सुनना, लंबा चैप्टर ही बोला, एकदम शांति से खाली सुनो। ये भी एक भाषण है। हाँ भारत संघ क्या सीखे, तो याद है पूरा, याद है, बोलो तब। बोलिए, हमको भी याद है, बोलो जी। भारत संघ क्या सीखे, चलो तो ठीक है, तो रिवीजन करो ना पूरा, अच्छा से पूरा कंप्लीट करते हैं। भारत से हम क्या सीखें, चैप्टर का नाम था, 2 चैप्टर खत्म हो गया था, 20 के दांत और श्रम जाति प्रथा खत्म हो गया था, और उसके बाद फिर एक कहानी खत्म कर, दही वाली मंगम्मा भी, ठीक ना। तो भारत से हम क्या सीखे कि लेखक का नाम था मैक्स मुलर, ठीक है। अगर तुमने अगर याद हो तो बतिया के बोलते चलना, ठीक ना, मैक्स मुलर, ताकि बोलते रहेगा ना तो याद रहेगा, क्या एग्जाम नहीं रेस्ट है तो सबसे फायदा करेगा। चैप्टर का नाम है 3। बिना बोलने याद नहीं होगा, ये हम बतिया समझ पड़ी, बोल रहा तरफ से। चैप्टर 3, ठीक है, ध्यान सुनो। एक नाम में था कि देखो ध्यान से, जो मैक्स मुलर थे से रहने वाले थे इंडिया के नहीं बल्कि रहने वाले थे जर्मनी के, ठीक है, जर्मनी के रहने वाले थे, और उनका जन्म हुआ था एक डेसाउ नामक नगर में, डेसाउ नामक नगर में, जो जर्मनी का सबसे आधुनिक नगर है, ठीक है। पूछे बगैर कि आधुनिक नगर कौन था, तो डेसाउ नामक नगर है जर्मनी का, जहां पर मैक्स मुलर थे, जो लैंड किए थे 6 दिसंबर 1823 को, 6 दिसंबर 1823 को, तो 6 दिसंबर 1823 को मैक्स मुलर क्या किए थे, जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में लैंड किए थे। लेकिन जैसे इनका 4 वर्ष हुआ, जैसे ही 4 वर्ष के हुए ना, इनके एक पिताजी थे जिसका नाम था विलहेलम मूलर, विलहेलम मूलर, बोल ले भी ना रे, विलहेलम मूलर। हाँ, तो विलहेलम मूलर इनके पिताजी का नाम था। वो क्या हुआ ना कि इनके पिताजी का जैसे ही 4 साल के हुए, इनके पिताजी का देहांत हो गया, खत्म कहानी, इनका कहानी खत्म, सीधे गोल, ठीक है। मर गए। अरे मतलब कि पिताजी खत्म हो रहे, अभी बहुत अगर है ना दे, वो कल आवे जब पीछे बैठो, जब इस 16 सुनो, गलती से लिखा गया, जब ये मतलब ना कि 18 साल के हुए थे, ठीक है, तो इनको ना लिपजिंग एक विश्वविद्यालय है, ठीक है, चाइना में पढ़ता है, वही लिपजिंग विश्वविद्यालय में 18 वर्ष की उम्र में ही गए थे, ठीक है। इनको बचपन से ही ना सुनो, इनको बचपन से ही ना मतलब कि शौक था लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ाई करना, लैंग्वेज सब्जेक्ट का जो पढ़ाई होता है ना उसका करना, हर एक भाषा को जानना, सब पहचान होता है। जैसे पता है 9th क्लास है ना, 9th क्लास में लेकर आता है कुंदन नाम के, एगो आता है आदित्य नाम के, दोनों सब दोस्त है दोनों, और दोनों के पता देखेगा बिहेवियर तब ना पता है। कल वो अपने मन से वो कविता लिख के आया था, अपने से क्रिएट किया था उसको, सोच लो। तो हम बोलेंगे तो हम 4-5 लाइनें लिख पाते हैं ना, तू लिख पाएगा ना, हम सही से हमको लिख पाएंगे, लिरिक्स मिला करके उसको मिला करके लिखना, लेकिन वो लड़का लिख लिया था इतना आराम से, सोचो। अरे बहुत अच्छा था, इतना मस्त लिख रहा था ना, जिस तरह था भारत के संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल पढ़ा होगा तो नहीं बचपन में साथ में इंग्लिश में, नहीं तो वही प्रियम्बल पर लिख लेता, बहुत अच्छा लिख लेता वो। तो वही लड़का का बोल रहा है कि बचपन से उसका शौक है, और पता है वो है हिंदू, लेकिन उर्दू तक लिखा हुआ है और हिंदू है, संस्कृत छोड़ के ना उर्दू सब्जेक्ट ले ले 10th में, मैट्रिक में ले लेती। तो सबके अपन अपन शौक है अति भाषा के, तो उन्हीं भाषा से शौक है, लेकिन उन्हीं संस्कृत पढ़ता है, याद करके सुनाता है, ताकि वो भी सब सब्जेक्ट की लैंग्वेज का ज्ञान हो। और लड़का ना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में जल्दी अवार्ड जीत कर आया है, ऐसा काम करता है उन्हें सब। देखो ध्यान सुनो, तो मैक्स मुलर मतलब कि लैंग्वेज सब्जेक्ट का इनका भी बहुत शौक था। तो मैक्स मुलर मतलब कि जर्मनी के रहने वाले थे, डेसाउ नामक नगर में, जो जर्मनी का एक आधुनिक नगर है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। ये चैप्टर बहुत लंबा है इसलिए शांति से सुनना,
ठीक है। जब ये 4 वर्ष के हुए इनके पिताजी क्या हुआ, टैब गए, यानी कि विल्हेमल मुलर की मृत्यु हो गई। इनके पिताजी का नाम विल्हेमल मुलर था, ठीक ना। और मैक्स मुलर जो थे जब 18 वर्ष के हुए थे तो लिप्जिग विश्वविद्यालय में गए थे, काजी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, वो भी संस्कृत लैंग्वेज का, यानी कि जर्मनी के होकर के, यानी कि जर्मन के होकर के इस संस्कृत भाषा का ज्ञान लेने के लिए गए थे लिप्जिग विश्वविद्यालय में 18 वर्ष की उम्र में, ठीक है। ऐसे चलता गया, धीरे धीरे जो आदमी है ना से विद्वान में प्रसिद्ध हुआ। विद्वान करने का मतलब है, इनके पास सुना जाए ना तो बहुत जगह ही फेमस हो गए। और जब बहुत जगह ही फेमस हुए ना तो हर एक जगह पर मान लो कि कोई कहा था कि वर्ल्ड यानी कि देश के देश जाकर के घुमा करते थे और वहां पर लोगों से मिलते थे, वहां की बातों को सीखते थे, खाना पान कल्चर सब का है सब पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद ना वो सब अपनी पुस्तकों में लिखा करते थे और उस पर समझा भी करते थे और बहुत चीज सीखते करते थे। तो ऐसे करते करते ना आगे चल करके एक विद्वान पुरुष में इनका नाम ऐड हुआ। विद्वान पुरुष कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा चीज जानते हो, अच्छे बातों को समझाते हो, ठीक है, ऐसे में नाम हुआ। तो इनको संस्कृत लैंग्वेज से भी पढ़ाई किए थे और बचपन से शुरुआत से जर्मनी लैंग्वेज सब पढ़े थे ना। और फिर मान लो कि यूरोप देश गए तो यूरोप में ही पढ़ता है ब्रिटेन, इंग्लैंड और फ्रांस, ये सब पोर्टुगीज सब, समझा। तो वही सब गए तो उधरों के सब लैंग्वेज वगैरह सीखे, इंग्लिश में सीख गए ना, तो बहुत उस टाइम पर लेवल पर ही पहुंच चुके थे, ठीक है। और उसी टाइम पर हमने क्या थे ना कि भारत से अंग्रेज का गुलाम था। उसी टाइम पर, जिस टाइम पर बहुत कुछ को सीख चुके थे ना, उसी टाइम पर भारत था से अंग्रेज से गुलाम हो चुका था, ठीक है। यानी कि हमने अंग्रेजी जो होता है, यानी कि अंग्रेज इंग्लिश ब्रिटिश जो होते हैं उसके नीचे हम लोग मतलब ना कि दब चुके थे। तो उसी टाइम पर विद्वता में बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे, ठीक ना। और जब विद्वता में फेमस हुए, पहले तो नहीं होकर ही देख लो उधार उधर अच्छा से बैठो आराम से अमित ना दो। तो बात यह है ना कि जब अंग्रेज के नीचे दब गया था ना भारत, तो भारत के बारे में भी देखो ध्यान से, अब संस्कृत लैंग्वेज पढ़ रहा तो भारत से ही उद्गत हुई थी, 2500 BC के पहले से भी निकल हुआ थी। तो यही लगे संस्कृत के अनुसार से ही भारत के कुछ बारे में जानता था, ठीक ना। इसलिए क्या हुआ ना कि जब देखा कि अंग्रेज लोग ऐसे भारत पर अटैक कर चुका है, उसको गुलाम बना चुका है, तो क्या किया जाए। तो क्या हुआ ना कि इंग्लैंड में जाकर ही, ना समझना, इंग्लैंड में जाकर ही इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस समझता है, यानी कि वो रखा हुआ था जहां पर नहीं, हाँ, खड़े होकर के ही भाषण दे रहे थे, ठीक है। मान लो कि माइक धरा दिए इनको, अभी बोलेंगे। अब यहीं पर ना ब्रिटिश अधिकारी जो लोग है, ब्रिटिश अधिकारी जो ब्रिटिश ऑफिसर है, जैसे डीएम होता है, एसपी होता है ना औरंगाबाद संतास का, उसी प्रकार से वहां के जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो सब उसमें पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे, ठीक है। और भाग लिए थे ना तो सुनने के लिए, यानी सब ब्रिटिश अधिकारी लोग सुनने के लिए भाग लिया था, ठीक है। और यहाँ पर ही हो गए मैक्स मुलर जो क्या कर रहे थे कि वहां पर खड़े थे, और खड़े होने के बाद ना बताओ यहाँ पर से आदमी स्पीच देगा ना रे है? तो यही चलते यह ना से वो स्पीच है, और स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं, भाषण। और भारत से हम क्या सीखे, जो बतिया यहाँ पर ही बोले है ना इनको, वही बतिया ही बुकवा में है। इसलिए भारत से हम क्या सीखे, पूछेगा कौन सी विद्या है तो भाषण। 20 के दांत कौन सी विद्या थी, कहानी था ओकरा में, दूसरा के दांत टूटल है, याद कर के दांत टूटल है, देख नहीं छोड़ा के अभी मतलब नहीं आता थे मन थोड़ा था। अच्छा, कासू ने मतलब कितने दांत तोड़े थे, अब पहले क्या कहते बाबू दूध रुक, उसके बाद तेरी कसवे से तोड़वा दी दांत सब। ये तो क्या कर रहा है इसे, यहाँ नहीं बनी रे, देख लिया, यही डाउनलोड कर लिया यूट्यूब पर से। अच्छा ठीक है, ध्यान दे, सुनो, छोड़ो बस मत कर ध्यान से। तो यानी कि यहाँ पर जो भी वो भाषण दे रहे थे ना, वही भाषण का क्या किया ना कि यहाँ पर दर्शाया गया है। और चैप्टर का नाम है कि भारत से हम क्या सीखे। तो हम क्या सीखे नहीं कि भारत हम दुनिया को क्या सिखाना चाहता है, क्या नहीं सिखाना चाहता है, उसके बारे में इन्होंने भाषण दिया था। लेकिन रियलिटी बात बोले कि ना यहाँ पर खड़े होकर ना भारत के बारे में 2-4 लाइन बड़ाई किए हैं, उसके बाद फिर भारत के बारे में बुराई भी किए हैं। मतलब कि खाली बड़ाई नहीं किए थे इनके सामने, भारत में क्या चीज सही है क्या चीज गलत है वो सब, और बहुत बड़ा पुस्तक रचल गया है। लेकिन हम नहीं पढ़ रहे, तो हमें खाली बस पॉजिटिविटी वाला जो बात किए थे ना, वही वाला बतिया क्रम दर्शावल है, ठीक ना। निगेटिविटी वाली बात को दर्शाया गया नहीं है, ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे फेमस हो चुके थे ना, तो इनके साथ एक घटना भी घटी थी, तो इनके साथ पता होगा, याद करो कि 1868 ईस्वी की बात है, ठीक है। 1800, हाँ महारानी वाला गुड बॉय, 1823 ईस्वी में लैंड किया था धरती पर, ठीक ना। तो 1868 ईस्वी की बात है ना कि जो इंग्लैंड की महारानी थी जिसका नाम था विक्टोरिया, याद करो, इंग्लैंड की महारानी का नाम क्या था, विक्टोरिया। इंग्लैंड की महारानी का नाम था विक्टोरिया। तो विक्टोरिया का कि ना कि इनको कितने के लग रहे आदमी, हाँ मैक्स मुलर, ठीक है, बुलाए थे कि आप आइए,
ठीक ना। तो गए थे, तो इंग्लैंड की महारानी का एक महल था, उस महल का नाम था आसबॉर्न प्रासाद। आसबॉर्न प्रासाद, जितना नाम बोल रहे हैं सब के सब एग्जाम में पूछल है, एको फालतू नहीं। आसबॉर्न प्रासाद ये महलवा के नाम था, ठीक है। तो महल का नाम था आसबॉर्न प्रासाद। तो जो हाँ प्रासाद, प्रसाद ना खाल ना, प्रासाद, ठीक ना। आसबॉर्न प्रासाद नाम के महल का नाम था। उसी महल में इनको बुलाया गया था, किनको? मैक्स मुलर को। तो यहाँ पर विक्टोरिया थी, यहाँ पर मैक्स मुलर थे। बी से विक्टोरिया, एम से मैक्स मुलर, ठीक है। तो मैक्स मुलर फेमस हो चुके थे अथी में, अरे संस्कृत लैंग्वेज सीख गए, उधर से यूरोपियन लैंग्वेज सीख गए थे, जर्मन लैंग्वेज सीख गए थे। तो बहुत सारा नॉलेज का ज्ञान था और विद्वान भी न थे। तो वही महारानी विक्टोरिया आए बोले ना कि आप हमको ये बताइए, जो संस्कृत होता है, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज, और जो यूरोपियन लैंग्वेज है, ओकरा में आप हमको फर्क बता दीजिए बस। हाँ, फर्क समझता है ना कि क्या डिफरेंस है, क्या दोनों में खूबियां बता दीजिए। तो क्या हुआ ना कि बता दिए, बताया ना, तो इतना अच्छा से एक्सप्लेनेशन किया ना, ठीक ना, मतलब कि मैक्स मुलर विक्टोरिया के सामने कि महारानी विक्टोरिया बहुत खुश हुई, को लगा कि अरे क्या जवाब दिया, ठीक है। तो उसी हैप्पीनेस के साथ देखते हुए क्या किए ना कि इनको नाइट की उपाधि दिए, रात की उपाधि। ना सुनो, एगो नाइटी होगा यू ना ही नाइट की उपाधि उन्हें दिया। किसको? मैक्स मुलर को। जब मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि मिला ना, तो सोचे कहा जरूरी सब लेवल लगी, मना कर दिए कि ना हम होना चाहिए। समझ सके नाइट पहले होता क्या ऐसे, देखो टोनी को मूवी देख ले होगा, नायक, नायक मूवी कह रहे, अनिल कपूर प्रोग्राम ना है। हाँ हाँ, सीएम बनता है, एक दिन लगे, एक दिन बनता, क्या दिन बनता है, एक दिन बनता। पता है एगो बात बोल रहे टोनी के, पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में वही एगो एक दिन ऐसा था जेकरा में बहुत घंटा तक चल था दिन। तनिके बेचारा 1 घंटा काम कर ले वो एक दिन में ना देख लेता। उतना लंबा टाइम आज तक नहीं कहीं मिलल है दुनिया में, इतना लंबा टाइम ओकरा मिला था एक दिन में, इतना माच। वही ना कहीं सला देखी थी कि सला इतना काम करते, रात होती ना जल्दी है कर। पूरा दुनिया में सबसे लंबा समय जो चला था वही एगो मूवी में चला था। और बाद कहूँ फिर उतना लंबा समय नहीं चला किसी दिन में। हाँ, नायक मूवी में छोड़ दे, समझ आता है। हाँ, टपा टप वाला है ना। सुनो, यानी कि नाइट की उपाधि का मतलब होता है ना कि जिस प्रकार से उसको एक दिन के लिए सीएम बनाया गया था ना, ठीक है, उसी प्रकार से नाइट का मतलब होता है कि सिर्फ एक रात भर के लिए, ठीक है। आज जो रात हुआ, आज रात भर के लिए मैक्स मुलर को ना इंग्लैंड का एक महाराजा घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से इंग्लैंड की महारानी है ना, उस प्रकार से इंग्लैंड के महाराजा ही हो जाएंगे। और जो डिसीजन दे देंगे रात भर, जब तक कि है पद पर, मान लो कि सीएम के, सॉरी यहाँ पर प्रेसिडेंट के पद पर है, महारानी के पद में, तो जो जवाब देंगे ना, मतलब कि ऑर्डर पास करेंगे, वही काम होना चाहिए। लेकिन अगला दिन सुबह जैसे होगा ना, तो इनका सब शक्ति और जो पावर दे वाले से सब खत्म। तो इनको मिल रहा था, तो इनको लगा ना कि इतना अच्छा से हम एक्सप्लेनेशन कर लिया, इतना बड़का महान कार्य कर लिया, और ओकर सामने आप हमको तुच्छ सा, मतलब कि ये उपहार स्वरूप देना चाहते हैं, उपाधि, मना कर दिए, ना चाहिए हमरा, नहीं चाहिए हमको, ठीक है। तो पूछता है ना, सुनो कि इंग्लैंड की महारानी ने इनको कौन सी उपाधि थी? नाइट की। कब? 1862 ईस्वी में। किस महल में? आसबॉर्न प्रासाद में। ना बोलबे ना तो ना याद रहता, समझ ले। आसबॉर्न प्रासाद में किसने दिया था? महारानी विक्टोरिया, विक्टोरिया, ठीक है। किस चीज के लिए? तो भारतीय संस्कृत और यूरोपियन भाषाओं के बीच में तुलना करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? यही पूरा सिलेबस था और तुमने समझ गया कि आदमी ऐसे कौ किया है, भाषण दिया है इन्हीं के सामने, और वही भाषण में हमने के समझना है कि कोची कोची पे भाषण दिया था। अगर आप कुछ टॉपिक्स है, हमने का टॉपिक समझना है, चैप्टर खत्म। फिर क्वेश्चन पूछो तुरंत। अरे ये नहीं रे, अब एक समझा रहे अंदर, ये तो परिचय समझा रहे तक नहीं देना। तो चाहिए दे पीछे से। अरे चलो ये सब नहीं बाकू पागल। चलो ध्यान दो, सुनो, देखो बताना हमको, मैक्स मुलर के पिताजी का नाम क्या था? विल्हेल्म मुलर। गुड। उनके पिताजी की मृत्यु कब हुई थी? जब से 4 साल के हुए थे। 21 नगर जन्म लिए थे, जर्मनी, जर्मनी के आधुनिक नगर डेसाउ में। कब? 6 दिसंबर 1800। गुड बॉय। ये कब विश्वविद्यालय गए थे? लिप्जिग विश्वविद्यालय। चाइना में 1868।
68 है 18 वर्ष की जब उम्र के हुए थे तब गए थे। एक और महारानी विक्टोरिया कब उपाधि दी थी इनको? 1868 में। 1868 1868 ईस्वी में। किस महल में? आसबोर प्रसाद प्रसाद। कौन सी उपाधि दे रहे थे इनको? क्या इन्होंने एक्सेप्ट किया? नहीं, कुछ नहीं था, तू समझा। तो ठीक है, अब हम नहीं पढ़ते हैं ना कि भारत से हम क्या सीखे। जैसे मान लो यहाँ से ये हो गया हमार मैक्सवेलर भैया, या तो मैक्सवेलर भैया का माइक धरा दू, चला खड़ा हो तू और स्टेज पर तू, ठीक ना। अब एक सामने है तू बहुत सारा एकदम ब्रिटिश अधिकारी भरल, अब आदमी बोलते कुछ हो सुने तो सुनने लगे बैठल है सर, नहीं ब्लू ब्लू थी बाबू, आज ब्लू है पानी पानी सब समुद्र में से निकल ऊपर ना दो। ये हो गया स्टेज पर मैक्स मुलर भैया। तो मैक्स मुलर भैया तक मैक्स से संबंधित करते हैं, सब हो गया ब्रिटिश, ठीक ना। तो ब्रिटिश मान लो तो क्या कर रहे थे, एक तरह से भाषण दे रहे थे। तो वही भाषण उन्होंने क्या क्या दिया ना, वही समझना निधान से। स्टार्टिंग किए तो बोले कि आज मैं देखने मतलब कि आज के टाइम पर मुझे जो पता है कि आपने भारत को गुलाम बनाया है, अपने भारत को गुलाम बनाया है, लेकिन आप भारत को गुलाम बनाया है लेकिन आप ये नहीं जानते। ध्यान सुनना, यानी कि भारत का अच्छाई के बारे में, ठीक है, कि भारत में क्या क्या अच्छाई है उसके बारे में ना कुछ टॉपिक के अनुसार से समझा है। ध्यान सुनना, पहले का समझा रहे थे बात ही नेचर पर, नेचर यानी कि प्रकृति। ये चैप्टर एक भाषण है और लंबा चैप्टर है, इसलिए शांति से पहले सुनो। नेचर पर, तो नेचर मतलब प्रकृति होता है। तुमको शायद अगर पता हो ना तो पूरा वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसा देश है ना जहां पर हर एक प्रकार के अति सीजन मौजूद है। बाकी सब जगह किसी न किसी का ना कमी है, कुछ ड्यूरेशन में कमी है तो कुछ के ना पूरा सीजन गायब है। जैसे वालों को 3-3 महीना 4-4 महीना सब रहता है ना, तो कहीं ड्यूरेशन कम है तो कहीं पूरा गायब है। इसलिए आंसर रसिया जाओ तो रसिया तरफ जाएगा ना तो उसका बहुत सारा एरिया में खाली ठंडे पड़ता रहता है। हाँ मारिए एकदम खोज रहा है, बड़ी काबिल बन रहा है। बैठो ज्यादा कहीं कि यही सब याद कर, अब बस कर ही ना हो। अरे तो वो इक्वेटर के सबसे ऊपर है, वहाँ ठंडा पड़ता है इसलिए उन लोग का फेस गोरा है। अगर हम लोग का जो एनवायरमेंट है, क्लाइमेट है, अगर हमने की तरफ ठंडा पड़ लगे ना तो सब अति हो जाए, गोर हो जाए। हाँ तो वही है, जैसे मान लो कि अब साउथ अफ्रीका है, उधर इक्वेटर के नीचे पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा, और तो इक्वेटर थोड़ा सा नजदीक पड़ता है, उसे वहां पर ज्यादा धूप पड़ता है, सीधे पड़ता है, ऐसा सब वहाँ भुंजाल निकलता है कुछ। और जेकर जेकर इक्वेटर के ऊपर है ऊपर छिलल मुर्गा ले निकलता है जो पूरा चिकन रही ओकरा। चलिए अब हमने बीचे बीचे में पट गई था, हमने सब साल रह गई बात खत्म। ए चल ना सुनो, तो यानी कि इंडिया में ना सारे सीजन्स मौजूद हैं। तो वो बोले कि अगर प्रकृति और नेचर की बात की जाए ना तो भारत ऐसे सभी देशों में एक सबसे सर्वप्रथम है। ये वीडियो समझा रहे थे कि यहाँ पर सारे के सारे मौसम मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ध्यान सुनो, आज के टाइम की बात नहीं है, सब पहले के टाइम की बात है। आज तो थोड़ा नदियों में जब है ना तो कचरा मिलता देख लगे, ठीक है। कहाँ कौन नदी पता ना होगा, नदियों में जाएगा तो कचरा देखने को मिलेगा, लेकिन पहले के टाइम पर नदी हो गया, पहाड़ हो गया, यहाँ पर जंगल हो गया, ये सब अपने आप में एक अच्छा इतिहास अपना रखा था सुंदरता में। तो वही बता रहे थे कि भारत है ना सभी देशों में आगे है, प्रकृति सौंदर्य के मामले में आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते, ठीक है। फिर सेकंड उठा ना, सुना एक में कहानी में ध्यान सुनो। सेकंड उठा वो एजुकेशन पर, दो एजुकेशन पर। एजुकेशन मतलब कुछ होता है शिक्षा। तो बताया कि जिस प्रकार से आप समझते हैं ना कि भारत कभी भी मतलब कि एजुकेशन में आगे नहीं हो सकता, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती बात है कि आप गलत सोचते हैं। आप ये मत भूलिए कि आप ही के देश के, ध्यान सुनना, इन्हीं के देश में ना एगो था एफ्रोडाइट नामक पर्सन, एफ्रोडाइट, ध्यान सुनना, एफ्रोडाइट नाम के एगो पर्सन था जो राइटर था। राइटर समझता है ना, इंग्लिश लिखा था। इसने क्या किया था ना कि एगो ना सुंदरी चूहिया की कहानी लिखी थी। सुंदरी चूहिया किसने एक कहानी लिखी थी ना, सुनो सुनो सुनो, चूहिया चूहिया, अरे सुनो सुनना से सुनो, हाँ गुड। देखो एजुकेशन में ना एफ्रोडाइट नाम के कोई पर्सन था, ठीक ना। बता रहे थे एजुकेशन के मामले में कि अगर आप ये सोचते हैं कि एजुकेशन के मामले में भारत कभी भी आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता है तो ये अपने आप में गलत है, क्योंकि आप ही के देश के एफ्रोडाइट नामक पर्सन थे ना राइटर, वो कहा कि कुछ सुंदरी चूहिया की कहानी लिखे हैं। अब याद कीजिए सुंदरी चूहिया की जो कहानी लिखे है ना वो रिलेटिव में भारत ने बहुत पहले ही ऋषि मुनियों ने उसको लिख दिया था। आप उसी को बस कहा कि ला करके अपने लैंग्वेज में छाप दिए हैं।
तो एजुकेशन में तो नहीं आगे हो गया आपको से भी। कहाँ सुना सुंदर चूहे वाला कहानी तो नहीं के साथ पता होगा, कुछ के पता ना है, लेकिन हम समझाएंगे सबके। पता दो। अरे एक बार की बात है, ठीक ना, ले मारकर गिर गया था। एक बार की बात है, एगो ऋषि मुनि थे, मान लो कि ऋषि मुनि है, इनका पूरा है, ठीक है, ऋषि मुनि थे, ठीक ना, कमंडलवा। अरे चल ठीक है, बस कर। मान लो कि एगो आ ना धर ले नहीं करे तू कमंडलवा। ध्यान दे, निकर लाठी है ये वाला। चलो चुप रहो जी। देखो यानी कि एगो ऋषि मुनि थे, ठीक ना, लेकिन उनका थोड़ा सा ना मतलब कि एज हो रहा था और उनके पास कोई भी संतान था नहीं। लेकिन वो सोच रहे थे कि अगर हम बड़े हो जाएंगे तो मेरे को पालने वाला देखने वाला कौन होगा। इसलिए कहा कि है ना कि ऐसी वो बैठे एक दिन खाना खा रहे थे, ठीक है, अपने मतलब कुटिया में, और खा रहे थे ना कि अचानक तक ने क्या हुआ ना कि वो चूहिया थी, वो इधर से उधर दौड़ रही थी, ठीक है, छोटे छोटे थे, और उनके पीछे वो बिल्ली पड़ल था। बिल्ली पड़ल था तो बिल्लिया पकड़े वगैरह कोशिश करे, लेकिन चूहिया तो चूहे का ना कुछ चूहे का जाएगा, क्या बोल रहे थे? ना ना ना, चूहा एगो था रियलिटी में, लेकिन वो लड़की थी, फीमेल थी, तो चूहिया तो वही भाग रहे थे पीछे पीछे, ना एगो बिल्ली था से होकर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए ऋषि मुनि, तो उनको लगा कि मेरे कुटिया में है और एगो जानवर है से मर जाएगा, मतलब जीव मर जाएगा, तो उनको अच्छा लग रहा था। इसे कहा कि ना तखनिए जो कमंडल में से निकाल करके कुछ मंत्र पढ़े वो और पढ़ने के बाद फिर थी चूहा पर, चूहिया पर, ठीक है, अब फिर थी ना तो एगो छोटी सी लड़की में चेंज हो गए। अब जब लड़की में चेंज तो बोले ओह ये क्या हो, पकड़ी थी अचानक से डर गेलै, तखने भाग ले, भाग ये अचानक से कोची में चेंज हो गेल, वो भाग ले वापस। और जब वापस भाग ली ना तो लड़कियां तो बन गए, उसको बना दिए। तो सोचे ना कि अगर सच में अगर मेरे पास तो कोई बेटी उठी या बेटा उठा संतान तो है नहीं, उसे सोचे चलो इसी को पाल लेते हैं, जब बड़ी होगी ना तो यही मेरा ख्याल सब रखेगी। तो सोचे ही बतिया के कहा ना उसको अपने पास रख लिए, ठीक है, और उसको पालने लगे धीरे धीरे बड़ा हुई। और जब वो विवाह योग्य हुई ना लड़कियां, तो इतनी सुंदर हो गई ना कि कहने लायक नहीं, समझो ना कि अप्सरा के फेल कर देवे ना, होता है वो इंद्र में अप्सरा बोलते थे पहले, इस सब ऋषि मुनि के टाइम पर ज्यादा फेमस अप्सरा हुआ थी, तो अप्सरा के फेल कर देवे, इतना सुंदर अली हो गए, ठीक है। और जब इतना सुंदर हो गई ना तो कुछ आप कह नहीं सकते हैं। अब सोचे कि मेरी बेटी एक सुंदरी महिला है, एक सुंदरी मतलब स्त्री है, मैं इसका विवाह सुनना से, अरे हम नहीं कहां सुन, हाँ गुड बॉय, कि मैं इसका विवाह एक ऐसे पर्सन से कराऊंगा जो इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली होगा। वो प्रण ले लिया। अरे तो हम हयो तो ना नहीं ऋषि मुनि। अरे रुक जो यार, मंत्र मार ले मेरा पहले, तोनिया पर मंत्र मार के चूहा बना दे सारा, माथा खराब कर देता। चलो देख ना सुन, हमारा मंत्र ना बना तो मार देते लियो। ओम बड़े में जा डूम स्वाहा दो। अरे चलो, तो यानी कि सोचा ना कि हम अपनी बेटी के विवाह ऐसे करवाएंगे ना कि जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो, ठीक है। तो एक दिन के बाद था, वो अपने कुटिया में काम कर रहे थे ना, तो अचानक से क्या हुआ कि बादल छा गया, ठीक है, बादल छाया, धूप हो नहीं रहा था 1-2 दिन से। को लगा कि अगर इस सूर्य भगवान नहीं रहते, ठीक है, तो नहीं लगता है कि कोई आदमी दुनिया यहाँ पर जिंदगी उनका संभव हो पाएगा। हमको लगता है कि इस अनुसार से सूर्य सबसे शक्तिशाली है। और तो नहीं सोचना, अगर मान लो कि सूर्य अगर उगने के लिए बंद कर दे 6-7 महीना, तो सब तो अनाज की फसल सब खत्म हो जाएगा, हमने का बहुत सारा लॉस होगा। और नहीं होगा तो फिर हमने सब अगर मान लो कृत्रिम खाद करेंगे ना, तो 5-6 साल कितना तो सर्वाइव कर लेगा, फिर थोड़ा तो टेंशन हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो वही हुआ, सोचे कि सूर्य ही सब शक्तिशाली है, इसलिए कहा कि अपनी बेटी को ले गए आराम से उड़ा करके, ऐसे मार मार छुचुक एक बार पहुंचे सीधे सूर्य के भगवान के पास। सूर्य भगवान बैठे थे, वहां प्रकट हुए। अब प्रकट करके आते तरह देखिए, और जब प्रकट हुए ना तो बोल दिए कि हे सूर्य, मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ, तुमसे करवाना चाहता हूँ। अब सूर्य भगवान एक देवता है, तो उनको तो दिख रहा था कि ये जो लड़की है ऐसे कुछ है, चूहिया है, कुछ है, चूहिया है। तो सोचे कि अरे यार इंसान होकर के चूहिया से विवाह करेंगे, तो उसने कुछ बोले नहीं। और सोचे ना कि अगर हम बोल देंगे कि ना करेंगे, तो ऋषि मुनि ने से ना कर बे, रुक ला कमेंट लाओ हमारा, ऐसे फिर छीड़-छाड़ देता था, आप ही दिखते हैं। उसने का करे, इसलिए कहा कि ना वो कुछ मना करने का एक तरीका सोचे, ठीक है। तो बोले कि आखिरकार आप ऋषि मुनि अपनी बेटी का विवाह हमसे ही क्यों करवाना चाहते हैं? तो बोले कि मुझे इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली तुम ही एक लगते हो, इसलिए। बोले कि ऐसे बात है, तो हाँ, तो आप गलत जगह आ गए हैं, आप गलत जगह आ गए हैं। हम एक सूर्य हैं, ठीक है,
मेरी किरणें मतलब ना कि हाँ गुड बॉय, मेरी किरणें पड़ती है तब हम मतलब कि समझो कि हमारा कोई जान पाता है, लेकिन जिस दिन हमारे सामने अगर कोई बादल आ जाता है तो मेरी वैल्यूएशन कुछ नहीं रहती, मेरी वैल्यूएशन कुछ नहीं रहती। बोले कि एक काम कीजिए कि आप बादल से पता कीजिए, बादल ही आपको 47 से नजर आएगा। बोले कि बात तो सब सही बोलता है, ये गलती बोल के चुचुक सीधे, अरे सब सिस्टम वाली पहले ऐसे कर दो गायब। अरे रामायण में भी बोला ऐसे तीर मारवा ही ना तो ओकरा में से भगभुआ होता आपके भी निकला है। इतना बड़ा गया है, इतना बड़ा। आगे बताइए। बोलिए भाई। बताइए। ठीक है की होलो ऐसे आता है हमार मस्त एकदम ऐसे नहीं आता है। बना रहे हैं। चलो शांत रहो। देखो यानी कि बादल के पास गए, बादल के पास गए तो बादल के पास भी वही प्रस्ताव रखे जो शुरू भाग में बोले थे। तो बादल भी बोले कि आपको नजर में हम भले शक्तिशाली है लेकिन रियलिटी में हम है नहीं। जिस दिन गलती से अगर हवा आता है ना तो हवा हमें क्या करता है ना कि एक स्थान से दूसरे स्थान को उठा करके लेकर भाग जाता है। तो हम कैसे कह दे आपको कि अब आपके सामने नजर शक्तिशाली है? बोले सही बोला वही, फिर इसी बोले तुम सही बोला, चलो चलते हैं। गए वायु के पास, वायु मतलब पवन देव के पास। पवन देव भी बोल दिए कि आपको बेकार लगता है कि हम मतलब ना कि एक शक्तिशाली हैं। जिस दिन मेरे सामने अगर कोई पहाड़ आता है ना तो हम ओकरा पार तक नहीं कर पाते हैं। हम कैसे आपके सामने मतलब कि महान शक्तिशाली नजर आ रहे हैं? बोले तू भी सही कलर है, जल्दी पहाड़ के पास। अब पहाड़ा बोल दिया ना आप नीचे जाइए, रख देखिए कोई चूहा होगा जो हमारा अंदर से अंदर ना खोखला कर रहा होगा, मतलब कि समझो कि बतिया गए ठीक ना बात समझो, तो खोखला कर रहा होगा वो हमारा खोखला करता है लेकिन हमारा औकात नहीं अगर हम कुछ कर सके। इससे सबसे शक्तिशाली वही है। और जब ये बात सुने ना, जब नीचे आके देखे ना कि सच में एक चूहा है, तब उनको रियलाइज हुआ कि हम खुद एक ऋषि मुनि है, इतना सारा सिद्धि प्राप्त किए, इतना सारा मंत्र प्राप्त किए हैं, लेकिन हम भूल गए कि प्रकृति के नियम के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है ठीक ना। यानी कि जो मेरी बेटी है इस रियलिटी में एक चूहिया है और चूहिया का विवाह चूहा से होगा न किसी मनुष्य का। और जब उनको इस बात का मतलब कि एहसास हुआ ना, वो क्या किए कि अपनी बेटी को फिर से कमरा निकाले, कुछ मंत्र पड़े होंगे, चूहिया में चेंज कर दिए और दोनों के शादी करवा दिए। जो चूहा यहाँ पर काम में लगा था बेचारा कहा शादी करवाने के बाद लिखवा दिए पीछे जस्ट मैरिड गो। अच्छा पहले भी लेकिन एगो बात बोले, अब होता है, अब प्रकृति के नियम के खिलाफ होता है। अरे कुत्ता के विवाह लड़के से होते यार। 2 साल पहले ना हम जब पढ़ रहे थे ना, एगो न्यूज पेपर था, ऐसा सुनो, 2 साल पहले ना एगो न्यूज पेपर था, ओकरा हम पढ़ रहे थे। तो ओकरा में क्या हुआ ना कि एगो हस्बैंड था, एगो वाइफ था, एगो घर में कुत्ता भी था ठीक ना। तो हस्बैंड के साथ ओकरा लड़ जाता था, ओकरा लगे ओकर लड़के के बहुत टेंशन हो गया था ठीक ना। तो कहा कि अपन पति के डाइवोर्स देके ना कुत्ते से शादी कर ली भैया की। अरे तेरी कोई सीरियल देखा होगा जेकरा में पेड़ से शादी होता है, पेड़ से शादी होता है, मांगलिक रहता है तब, बकरी से होले एगो आदमी के तब। हाँ वो केसवा संभालते फिर चलिए चलो ध्यान सुनो। तो यानी कि यही सुंदरी चुहिया की कहानी था जो क्या किया था ना कि एफ्रोडाइट नामक लेखक वो अपने देश में क्या किया था कि डाल दिया था। वही लगी ना, वो मतलब बता रहे थे कि आप जो कहानी सुनते हैं ना वो रियलिटी में कोई और नहीं बल्कि भारत देश की कहानी है। इसलिए अगर हम बात करें नूतन कथा, ध्यान सुनो, नूतन कथा, नूतन मतलब नया नया कहानी ठीक है, तो उसमें भी भारत आगे है ठीक है। अगर आपके में से कोई आपके यहाँ के कोई ऑफिसर है जो विधि शास्त्र सीखना चाहते हैं, विधि शास्त्र मतलब होता है समझना, बोल रहे विधि शास्त्र मतलब हाँ गुड, विधि माने विधि मतलब कानून होता है ठीक ना। तो कानून शास्त्र, तो बोले कि जो कानून शास्त्र होता है ठीक ना, कानून शास्त्र, तो ऐसे याद करो पहले के टाइम पर ना इंडिया में ना पंचायत ही चलता था, पंचायत। हमने के पहले ना कोर्ट ही सब नहीं था पहले, ये अंग्रेज ला के हमने के दे दिया है कोर्ट ही सब। पहले पंचायत होता था, गांव के 4 आदमी 5 आदमी बैठ जाती और सुन तू ना कि रमेशवा हाउस से चोरी कर ले तो सीधे अब तुमको इस गांव से निकाल दिया जाएगा। अरे भाई वो चोरी कर ले है, नहीं तुमको गांव से निकाल दिया जाएगा। तू गलती से अगर मान ला कि कुछ अगर हैंड पंप चोरी कर ले तो पूरा जमीन जायदाद गांव वाला सब चले तो कब्जा में कि तुमने चोरी किया है। अब नहीं होता है, अब उतना सरपंच वाला कहाँ, सब तो खत्म हो गया धीरे धीरे। कहीं कहीं जो हाँ घर के जमीन बंटवाने में गांव के अंदर का कुछ छोटा छोटा मुद्दा है ठीक है ध्यान दो। तो वही बोल रहे थे कि अगर आप कानून शास्त्र के कोई अगर विद्यार्थी है आपके अगर देश में ठीक ना, अगर उसको लगता है कि भारत में कुछ सीखने लायक नहीं है तो आप भारत में भेजिए, वहां पर विधि शास्त्र सीखने के लिए पंचायती राज व्यवस्था है जो आप नहीं जानते हैं, क्योंकि हमने के पास ये सिस्टम था ठीक है। उसके अलावा ना से पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग समझता है
नहीं तो नहीं कुछ नहीं समझता है, तूने जिंदगी भर खाली ना मुंह बनाया है। अच्छा एकरा में से ऐसा कौन सा लड़का है जो राम सेतु मूवी देख लिया अक्षय कुमार के जैसा लगा? राम सेतु देखा है ना तुम? तो ओकरा में डिपार्टमेंट का नाम क्या था? बताओ, देख लो। ना बदलना है। अरे ओकरा में वो पुरातत्व विभाग में ही काम करता है रे, जहां जहां मतलब कि खुदा खुदा के सामान नहीं निकलता है अंदर इतिहास वाला, वही वाला काम करता है। उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। हाँ गुड। हाँ लास्ट में वो राम सेतु वाला खोजा है तो ओकरा मिला ही कुछ और ही सब। ध्यान दे। यूट्यूब देखने खराब फिल्म नहीं ना। छोड़ ना ध्यान सुन। तो एगो होता है आर्कियोलॉजिस्ट, तो आर्कियोलॉजिस्ट मतलब कहलाता ही है पुरातत्व विभाग। पुरातत्व विभाग यानी ना वो क्या करेगा ना कि जितना भी हिस्ट्री में के चीजों है ना वो सब चीजों को निकाल के खुद के देखेगा कि सब किस जमाने के हैं, गुप्त वंश के हैं कि मौर्य काल के हैं कि अशोक के काल के, इस टाइप का उसको बोलते पुरातत्व विभाग। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता जानता है? कोई था पुरातत्व यानी कि जमीन के खुदाई करला के बाद देखो बड़का सा शहर निकला था, सोच लो शहर निकल था गुजरात तरफ, गुजरात हो गया, अति राजस्थान हो गया, और जो सिंधु घाटी सभ्यता जो निकल था जहाँ पर आज प्रेजेंट टाइम में वो चल गया पाकिस्तान में, चल गया है अभी भी है। सोच लो आज से ना 3500 साल 1500 साल पहले ना आदमी शहर बसा करता था, और दिमाग उन्हीं के पास कहला कि नहीं। मान लो देखो रोड है ना, ठीक है, तो उन्हीं का घर हुआ है ना, तो हमने मान लो रोड है तो घर के दरवाजा हम खोलते हैं ना पट्टी से, वही नहीं खोलता था एकदम नहीं। घर के दरवाजा पीछे से, ताकि अगर कोई बैलगाड़ी ये सब भी जा रहा है ना तो हमारे बेटा अगर गलती से कोई छोटा सा बच्चा निकल जाएगा तो उसे चोट नहीं पहुंचेगा। क्या किधर से बंद है रहेगा तो इधर नहीं खेलेगा। हाँ दोनों तरफ, पीछे को तो आगे, अगर गलती से आगे पुलिस वाला तो पीछे से निकलेंगे। ध्यान दे। तो पुरातत्व विभाग मतलब वही होता है, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से, यानी कि आप चाहते हैं तो भारत में भी ऐसे बहुत सारे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो का नाम सुन लो होगा, जेकरा पर ऋतिक रोशन मूवी भी बनाया था मोहनजोदाड़ो पर। तो वही सब पर भी अगर चाहे तो आप ज्ञान ले सकते हैं, भारत में सब भरे पड़े हैं, ठीक है। और फिर हो गया भू विज्ञान हो गया, चाहे भू विज्ञान मतलब या फिर वनस्पति विज्ञान, सब हो गया। वनस्पति यानी कि पेड़ पौधा संबंधित, जमीन से संबंधित, तो भारत के बहुत सारे एनवायरमेंट है, तो भूगोल हम नहीं पढ़ते हैं कि नहीं, तो ये सब में अगर जो इंटरेस्ट रखता है ना वो जाकर के भारत के इतिहासों को पढ़ सकता है, ठीक ना। इस सब बात में लिखा था, ठीक है, एजुकेशन पर। आगे चलते हैं। ये सब समझो, जब किसी पूछे तो तकलीफ एकदम इजी लगेगा, ठीक ना, क्योंकि ये सब भाषण में है, भाषण दे रहे थे। वो चैप्टर लंबा है खाली, एक बाद चैप्टर आएगा सब नॉर्मल है। यानी कि तीसरा का ध्यान समझो, पहला नेचर पर कि भारत मतलब कि सभी प्राकृतिक सौंदर्य में सबसे नंबर 1 है। एजुकेशन यानी कि भारत में भी सीखने के लिए बहुत सारी चीज है, आप उसे अनपढ़ ना समझे, इनको समझा रहे थे, ठीक है। और बता रहे थे कि एफ्रोडाइट नामक लेखक ने क्या किया था कि सुंदरी चूहिया कहानी को चुराया था। तो याद है ना, सुंदरी चूहिया वाला को कहानी है, ठीक ना, जो कौन लिख था? एफ्रोडाइट। लेकिन रियलिटी में किसका था वो? इंडिया के ऋषि मुनि ने ही लिखा था उसको, ठीक है। थर्ड बार करते हैं एजुकेशन के बाद बिजनेस पर। ना सुनो, खत्म कर देता, सुनो ऐसे बात है, सुनो। तो के साथ पता होगा ना कि एगो टाटा कंपनी है इंडिया में, टाटा कंपनी के साथ। अरे तू अगर गलती से अगर हाईवे पे चल रहे ना तो सब तरह ट्रक वाला टाटा के नजर आता थोड़ी सा अति मिलते अशोक के, फिर आयसर के या फिर महिंद्रा के, बाकी टाटा भरल रही बात। अशोक लेलैंड है, वो लेजेंड है, लेलैंड है, उसला कुछ और सब पढ़ ले थी। सब इंडिया कंपनी है, अशोक लेलैंड कंपनी इंडियन है। आयसर का जो तूने बुलेट लेता है ना, बुलेट समझता है वो रियलिटी में ना पहले इंग्लैंड के था, ठीक ना। लेकिन जो आयसर कंपनी को आता है, जेसीबी टाइप का आता है, वो भी कोड़ता है, वो खरीद लिया था बुलेट कंपनी के, तब जाकर बुलेट कंपनी इंडिया के वाला है। तो बुलेट पहले कब खरीद लिया था, अब देखे ना मार्केटिंग तरीके है एकदम कर ले ना। तो तूने टाटा कंपनी समझता होगा, ये चुप रहो, समझा कहां से? टाटा कंपनी समझता होगा ना। तो मान लो कि टाटा कंपनी में तो बहुत सारे मतलब कि ब्रांड्स होते हैं, ठीक है। अगर तुम बताओ, अगर टाटा कंपनी खाली अगर इंडिया में काम करे, खाली समझो बात को, टाटा कंपनी अगर खाली इंडिया में काम करे, ठीक है, तो अपने ही देश के ना पैसा अपने देश में कमा पाएगा? कोई फायदा होगा से? वो देश के प्रोग्रेस में कमा रहा है? नहीं, बस कुछ लोगों को रोजगार दे देगा, ठीक है, उससे खाली कुछ लोगों के पेट भर पर चल जाएगा बस, और नया नया चीज बना देगा जो भी इंडिया में नहीं है, उसका में खाली फायदा होगा। लेकिन अगर हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो भारतीय देश के पैसा लेकर के आप भारतीय देश में बिजनेस कर रहे हैं तो कोई फायदा होने वाला नहीं इंडियन इकोनॉमी में। लेकिन यही देश अगर आउट ऑफ इंडिया चल जाए ना, सुनो, अगर यही कंपनी अगर आउट ऑफ इंडिया चल जाए तो फायदा होगा कि नहीं?
वहां करेंसी उठा उठा के लगाएगा इंडिया में। 1951 में मोहन मैसे तो नाम को पीएम तो वही तो किया थी। हाँ तो आउट ऑफ बिजनेस लगा ना। तो आज के प्रेजेंट टाइम में इंडिया के जो टाटा कंपनी से बहुत सारे देशों में काम करता है, 159 से भी बेसिक देशों में काम करता है। जगुआर है, रेंज रोवर है, कुछ कॉफी के कंपनी जगुआर रेंज रोवर करे है, रेंज रोवर आपके घर है, ये रेंज रोवर है ना, जगुआर कंपनी है ना, दोनों खरीदे थे वो अथी से, फोर्ड वाला कंपनी से खरीद लिए थे, बोले ज्यादा उड़ जाए था हवा में। ना छोड़ो सब बात छोड़ा, समझना सुनो ना। तो यानी कि देखो, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो इंडिया में अगर जो टाटा कंपनी से बाहर देश में जाएगा तो बिजनेस करेगा तो कुछ फायदा होगा। उसी प्रकार से ना बता रहे थे, बोल रहे थे कि अंग्रेजों से कि जो आप सोचते हैं कि भारत एक मंदबुद्धि देश है, ठीक है, भारत कभी प्रोग्रेस नहीं करता, उनका इकोनॉमी का कुछ हो नहीं सकता है, तो अपने आप में गलत बात है। क्योंकि जब मैं लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैंने सब पढ़ाई किए थे, ठीक ना, तो उस टाइम पर ना कुछ संस्कृत का जो बुक था ना, तो ओकरा में उन्होंने एक बात पढ़ा था, वो बतिया याद रखना, ये सब पूछल क्यों ना सुना। देखो से बंदर, देखो हाँ बोलो बंदर, हाथी, दांत, मोर और चंदन की लकड़ी। चंदन की लड़की लड़की ना लगा लकड़ी, चंदन की लकड़ी हुआ है, कभी कोची सुना है। देख, बंदर, हाथी दांत, मोर, चंदन की लकड़ी, ठीक है ना, सुना। ये जो 5 चीज है, 4 चीज है ना, सुनो 4 चीज है, ठीक है ना। तो पता है क्या हुआ ना कि भारत में वो जगह जिसका नाम था ओफिर, भारत में एक जगह जिसका नाम पूछिए है ओफिर, ठीक है। तो वही बोले कि जो आप समझते हैं ना कि भारत कभी प्रोग्रेस नहीं किया है, भारत कभी बिजनेस नहीं करता किसी के साथ, तो ये आपने बहुत गलत बात है। क्योंकि जिस मतलब कि अगर आप किसी हिस्ट्री का बुक उठा लीजिएगा, उसमें लिखेगा ना, तो बंदर, हाथी के दांत, मोर और चंदन की लकड़ी का जो एक्सपोर्टेशन करता है ना, वो कोई और देश नहीं बल्कि ओफिर से होता है, और ओफिर कहीं और नहीं बल्कि भारत में ही है। तो यानी ध्यान दो, पहले के टाइम पर ना तस्करी वाला कमाल बहुत ज्यादा था ना, तस्करी में ही सब ज्यादा था बिके। तस्करी मतलब कि इलीगल सामान बिक रहा है, समझा। तेरा लग रहा है कि चंदन की लकड़ी तेरा मतलब कि सही रहा है। पुष्पा मूवी निकला था तो नहीं देखा था कि चंदन लकड़ी निकला तो कितना मजा वाला है। वीरप्पा वाला मूवी में है में। अरे हाथी के दांत है, तो हाथी के दांत में तू काट लेगा तो तोरा सब हाथी के दांत काटे चलते सब मारता होगा। हाथी के दांत के रियलिटी में कुछ यूज नहीं है, सब खाली घर सजाने के लिए लेता है और आभूषण बनाने के लिए। हिरन की लकड़ी चंदन की लकड़ी को इसलिए मना किया जाता है ना कि चंदन की लकड़ी पर सांप होते हैं। अगर तुम मान लो कि घर में अगर तू चंदन की लकड़ी लगा देगा ना, तो घर में सांप घुस जाएगा, इतना ठंडा लगेगा। और तू चल कि कोई बात ना भाई, हम बोले जाला लगा दे भाई, तो तू भले ही लगा दे भी जाला, लेकिन तोरा चलते अगल बगल के पड़ोस को दिक्कत होगा, खतरा होगा, इसलिए सरकार इसको बैन करता है। और चंदन की लकड़ी बहुत महंगा बिकता है, समझा। वो बिकेगा तो फिर पता है बहुत सा तस्करी होता है ना, तो ज्यादा अति जो आरबीआई वाला के जो है सिस्टम इन्फ्लुएंस में दिक्कत होता है। कुछ ही बोल रहा है, और किलो से सब बिकता है ना, लाखों में बिकता है। कबूल लकड़ी का सेटवा बिकता है 20 लाख 30 लाख करोड़ बोल रहे, करोड़ बोल दे। अरे ये तो पगला 20 लाख इतना ही में तुम मर मुआ अपना अब काम होते कि इतना 20 लाख इतना लकड़ी के गस बढ़िया अपना कैसा खुद को रोपना ले भाई, उसी से ले ले भाई कि 2-4 को सांप मार लग रही है आदमी रे। कुछ बोल के तेरी लॉजिक लगे, एक को पेड़ा बिकता होगा मतलब कि 2-2 लाख 3-3 लाख के ऐसे टाइप का। और चंदन की लकड़ी के अंदर से छिलाता है ना, तब ओकरा में से निकलता है। उसका पता है मेन ओकरा में पावर ही है ना, उसका खुशबू अच्छा रहता है। बस चंदन की लकड़ी पा जाएगा ना, तो उसका सुगंध बहुत अच्छा लगेगा, और वही सुगंधवा सबको के पसंद आता है। ठंडा के घर और वो आता है शुरू करे ऐसा खा ले चलो ध्यान दो से। देखिए बंदर, हाथी के दांत, मोर, चंदन की लकड़ी का जो निर्यात की बात जो ऑफिस से की गई है, वो कहीं और नहीं बल्कि भारत देश में ही है, समझा। भारत में ही पाई जाती है। और ध्यान सुनो, एगो शाहनामा का रचना का था, समझो। शाहनामा नाम के एगो कवि थे, सुनो ये पूछल क्वेश्चन है। शाहनामा नाम के एगो कवि थे, ठीक ना। और उनका एक पुस्तक था जिसका नाम था शाहनामा, में कुछ रखे थे कोई पुस्तक के नाम। 10वीं से 11वीं सदी की बात है। 10वीं से 11वीं सदी समझ रहा है ना, 900 से लेके 1099 तक, ठीक है। 900 से लेके 1099 तक के बीच के काल के समय के बात है। उस टाइम पर क्या हुआ ना, कि में एक जुड़ता है, याद करो पढ़ाओ तरीके, एक जुड़ता है तब आगे लिखा था सदी में। तो 10वीं से 11वीं सदी के टाइम पर शाहनामा नाम के पर्सन थे, मतलब कि उस टाइम की बात है, बीच के समय के पर्सन थे, कवि थे। उन्होंने क्या किया था ना कि बताया था कि जो भारत है ना,
मतलब ना कि भूमध्य सागर जो हो गया, भूमध्य सागर जो हो गया, या फिर फारस की खाड़ी जो हो गया, इसे जाके मैप पे देखना, ये सब जगह के नाम है, ठीक ना। फारस की खाड़ी हो गया, इस सब के साथ और यूरोप के साथ भारत व्यापार करता है। इसलिए मैक्सवेल बोल रहे थे कि अगर आप लोग समझते हैं कि भारत ने व्यापार नहीं किया बचपन से और उसको कोई बुद्धि नहीं है आगे बढ़ने की, तो अपने आप गलत बात है। कि कोई भी देश अगर आगे उसको बढ़ना है ना, तो कहीं ना कहीं बिजनेस करना होगा। अगर बिजनेस नहीं करेगा तो कहां बढ़ेगा? तू अपने देश में बना के अपने बेच रहा तो तेरा फायदा है। तो दूसरे से भेजेगा तब तेरा होगा, करेंसी आएगा तब तेरा फायदा होगा। विदेशी मुद्रा जितना रखेगा ना देश अपना देश के पास, तो हम लोगों का फायदा बहुत ज्यादा है। मान लो कि इंडियन है रुपीज, ठीक ना, $1 ₹85 हो गया है। अब रे सुनो, मान लो कि इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक ना, बाहर का हुआ ना कि 2-4 देश लड़ गया, ठीक है, लेकिन इंडिया के पास ना, मान लो कि अमेरिका के डॉलर था बहुत सारा, तो यूज कर लेगा आराम से, ओकरा कम पड़ेगा। लेकिन हमने के पास खाली अपने पैसा था, बाहर सब लड़ गया ना, तो हमने ले जाएंगे ना, तो जो ₹100 मिल रहा है वो ₹200 में तरफ ही पड़ेगा, तो लॉस होगा कि नहीं? यही लगे सब देश का कहता ना कि डॉलर डॉलर डॉलर। अच्छा तो सुनने को बात बोल रहे हैं, अमेरिका है एगो देश, ठीक है, एगो ना एगो आप देश है रे, एक से ज्यादा महंगा वो देश का पैसा है। ऐसे मान ले कि नहीं कोई और देश है, कतर, हाँ कतर, हाँ कतर, कतर देश है, मुस्लिम देश है, बहुत महंगा देश है ना। सुन लो ना, अगर मान लो कि इंडिया के ₹1 है, ध्यान सुनो, इंडिया के अगर ₹1 है ना, तो एकरा बराबर अगर हम करेंगे तो ₹85 यहाँ होगा, लेकिन यहाँ पर ₹270 होगा। यानी कि ₹270 का तेरा पास कतर में रहता ना, तब तो समझ कि ₹1 के बराबर कर ले, काम कर ले हैं इंडिया के बराबर। ऐसा रोजगार हो गया। अरे तो यहाँ महंगाई नहीं है, यहाँ पर समझो कि ज्यादा इनकम है, समझा, ज्यादा इनकम है। हाँ, लेकिन फिर भी सोचो कि हमेशा डॉलर में काहे लिखाता है, कभी सुना है? एक ज्यादा पैसा तो पास है, डॉलर में कहा लिखा है? फिर भी $85, $270 रुपया, समझो ना, कहा लिखाता होगा, तूने कभी सोचा है? पैसा अपना अपना नहीं होता है। जैसे देखो से पूरा वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड जो बिजनेस कर रहा है ना, ओकरा में 60% मार्केटिंग अकेले खड़ा करके रख ले है अमेरिका, और 60% मार्केटिंग से तो अगर पैसा है ना सुने जाता है ना, यही लगे सब देश अपना पास ना रखता है डॉलर, ताकि अगर मार्केटिंग हो रहा तो में सब आसानी से खरीद सके। ये डॉलर इतना फेमस है। ये सब खाली पेट्रोल के करता है, ये सब कर रहा है विपन उपन, क्या करे ना, 2 देश लड़वा देगा, वो कह देगा कि हमारा पसंद यूक्रेन, हाँ हाँ सब एरोप्लेन फाइटर जेट सब तो बोला, पैसा लेता है, यही काम है कर। 60% पूरा वर्ल्ड का बिजनेस में 60% भागीदारी है अमेरिका के, बाकी सबके 3%, 4%, 2% ऐसे करके है। यही चलते सब एक पैसा लूटे के चक्कर में रहता है कि वाला पैसा के पास रहे। एक पास में मत है कि जनसंख्या कम है रे, जनसंख्या कम है, देश बड़ा है, डेवलप कर गया। जापान तो अमेरिका के चलते भीतर चल गया था, आज उसका कम होते जा रहा है। सुन लो, अमेरिका ने गिराया था जापान पर बाब 6 अगस्त सुनो, फिर भी वो भारतीय जापान का किया कि हमने से आगे निकल गया। देख लो 2 परमाणु बम झेलने के बाद हमने 1945 में गिरल, 1947 में तो हमने ले ज्यादा हो गया, तब हमने अभी तक उतना सक्सेस नहीं कर पाया जितना जापान कर गया से। जाके तो अमेरिका में जाएगा ना, तो अमेरिका में अधिकतर सामान तो जापानीज मिलेगा, ज्यादा तो अमेरिका में ज्यादा मिलेगा, इंडिया में चाइनीज ज्यादा मिलेगा। चाइना तो सब जगह फैला ले चलो ठीक है, बस करो। यानी कि बिजनेस में भी भारत से आगे था, ठीक है, चलो ध्यान दो। सुनो, उसके बाद एक और बात पे उन्होंने बहस किया, ध्यान सुनो, चौथा पर, ठीक है, चौथा था, एक तीसरा था, चौथा भाषा पर, ध्यान सुनो। तुम्हें पता है, ध्यान सुनो, बोल दिया डायरेक्ट ना कि आप समझते हैं कि भारत ऐसे मतलब ना उसका खुद का कोई अपना भाषा नहीं है। क्या कहते हो ध्यान से, कोई भी देश है ना उसकी पहचान उसकी भाषा से होती है। अगर मान लो कि हमने का देश इंडिया रहता और कोई कुछ बोलने था, सब झावा झावा कर रहा था, तो कोई फायदा था हमने के ना, क्या लाइक में पैदा होती थी, माँ 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 तो समझ अच्छा पानी मांगी थी, भाई भाई होते तो दूध एक पिला है, भूख लगल है। और मान लो इंडिया में कोई भाषा उत्पत्ति नहीं होता, हमने जा भा जा भा जा भा, कोई मतलब नहीं, कोई चीज समझ में आना के बचपन से पढ़ाई भी नहीं करता हमने के, बचपन से कलकत्ता ना बोल रहा नहीं, ध्यान दो। यूपी के भाषा समझ में आता, मतलब वो नहीं हम आपके पास समझ पाता है के यूपी वाला, सब समझता है। यूपी वाला बिहार के बगल में है, दूर ना है। अच्छा हम तो दिल्ली वाला भाषा सब समझे हमने, इंडिया में रह के तो लंदन से यूपी ना रहे तो तमिलनाडु सबके भाषा बोलता है, लगता है कि यहाँ के समझ में नहीं आ रहा, तमिलनाडु कन्नड़ उड़िया ये सब भाषा नहीं समझ नहीं आएगा।
नहीं आता है? अरे ये बंगाल इतना दूर तो तू बता यूपी में ना कोई कन्नड़ भाषा वाला आदमी से भी मिल ले छोड़ दे। देखो तो भाषा की बात की तो बोले ना कि देखिए ध्यान से, जिस प्रकार से आपका जो इंग्लिश है, ध्यान सुनो, जो पूरा वर्ल्ड में यूरोपियन भाषा है, ध्यान सुनो बता रहे हैं, यूरोपियन भाषा पूछल क्वेश्चन रे, यूरोपियन भाषा है और यूरोपियन भाषा में जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक ना, तुमने लैटिन वर्ड पढ़ा होगा इंग्लिश अथी में, केमिस्ट्री में, सोडियम के, याद करो ये सब पढ़ा होगा। तो जो वर्ड्स है ना वो सब के सब संस्कृत भाषा के ही मिलते जुलते शब्द हैं। ना समझ, यहाँ से पूछ लेते हैं, यानी कि संस्कृत में क्या हुआ था ना कि सबसे पहले शब्दों का निर्माण करने का काम संस्कृत ही किया था, लेकिन सबसे पुरानी और सबसे मतलब कि जन्म लेना भाषा कौन थी? प्राचीन संस्कृत भाषा ही थी। और एक रही शब्दों में क्या सब ना देश के लोग कुछ न कुछ में चेंज कर करके अपन देश के डिक्शनरी में ऐड कर लिया। ऐसा नहीं पढ़ा होगा अग्नि, ठीक है, अग्नि, अग्नि मैंने कहा होता है आग, अग्नि एक संस्कृत का शब्द है, ठीक ना, लेकिन यूरोपियन भाषा में पता है नहीं क्या कहते चेंज करके निकले थे से ये था ऐसे इग्निस उग्निस इंगले ना समझो। भाषा का वर्ड का मतलब कि नाम देने के लिए उन्हें क्या कहते कि वही यूज किया था, लेकिन रिफॉर्म किया था, चेंज किया था, लेकिन सब लगा तो कॉपीराइट हो जाएगा, जैसे यूट्यूब पर कॉपीराइट आता है ना, तो सेम मैच करेगा। आज कैसे बोला इंग्लिश है क्या? ना इकोनॉमिक नहीं मैच करता है, थोड़ा सा करके इंग्लिश है क्या? सबसे नॉर्मल इंग्लिश यार नहीं, अलग अलग देश की भाषा का किया है ना कि संस्कृत भाषा से उठा लिया है ना, तो चुरा लिया। हाँ, तो वही बोल रहे थे कि आप समझते हैं ना कि भारत विकास ने किया है, तो भाषा इतना भी आप भाषा के वर्ड उठाए ना डिक्शनरी में अपन, और हमें अधिकतर भाषा तो आप अति हिंदी संस्कृत भाषा का क्या रिफॉर्म करके चेंज करके लिख दिए हैं। देखो अग्नि में के दो नाम से वो बात सुन लोगा, मुस्का, मुस्का संस्कृत वर्ड है ना, कोई दोस्त का किया है ना एक ऐसे मुस लिख लिया है, कोई देश एक ऐसे मुस लिख लिया है, और फिर कोई का किया है ना कि माउस लिख लिया है, फिर कोई एक माइस कर लिया है, लेकिन सब एक उठा के सब रिफॉर्म किया है, पहले से इनके पास खुद के नहीं था ना। सुनो इसी कारण से ना मतलब कि पूरा वर्ल्ड के लोग का किया है ना, सभी भाषाओं की इसको जननी कहता है, किसको? संस्कृत को। उसके अलावा इसको अग्रजा भी बोलता है, अग्रजा, अग्रजा मतलब कि बड़ी बहन, यानी कि ये सभी भाषाओं की बड़ी बहन है। इसी कारण से ही सब कहा ना कि भारत में इसको में शामिल है। अगर भारतीय संस्कृत भाषा नहीं आता तो अधिकतर देश के लोग ना अपने यहाँ के मतलब कि विकास नहीं कर पाते अथियों का, पूछेगा भाषा के शब्दों को आप लिख नहीं पाते डिक्शनरी में, ठीक है। उसके बाद पांचवा पर लास्ट में वो बात किए थे बात पर कि अगर आप चाहते हैं कि भारत में जाए, ठीक है, और भारत में एक अच्छा से शासन को स्थापित करे, तो आप ना एक पर्सन की तरह सोचे। ध्यान सुनो, तुमने कभी देखा होगा ना कि जो मान लो कि वाला जो हम मैप हमने के, ठीक है, समझ ध्यान से, इसको साउथ बोलते हैं, नीचे नॉर्थ साउथ पड़ा होगा, और देखो यहीं पर अरबियन सी है, अरबियन सी माने अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, बंगाल खा रही, तुम कहाँ पर ले रही? अरब सागर के नाम सुन ले है, अरब सागर। ध्यान दे सुनो, तो यहाँ पर एक बात सुना पूछेगा था उनसे, 1783 ईस्वी की बात है, ठीक ना, 1783 ईस्वी की बात है, कुछ समझा रहा था, समझा रहा था, सुना की बात है, अगस्त का महीना था, अगस्त का महीना था, ठीक है। यहीं पर ना सुनो, यहीं पर देखो दिया है, अरे यार बनाओ ना, तो समझ ले खाली वहां लेकिन पानी है, ठीक ना, आदमी है तो कोई चुड़ाल का बढ़ती है, चला धरा ले इधर डाल ले 10 लोग। 1783 ईस्वी के बाद है, सुनो ठीक ना, एक बाद कहानी सुनाएंगे। 83 ईस्वी की बात है, अगस्त के महीना में ना भारत के तट पर, जब हम भी गुलाम थे ना, 1783 में तो गुलाम थे, आजाद तो थे नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक पर्सन था जिसका नाम था विलियम जोन्स, विलियम जोन्स नाम है, वो पर्सन थे, ठीक ना, कहा कि भारत के लिए आए थे, और एक काम था ना कि देश से देश घूमता था और व्यापार करता था, ठीक ना। आया कुछ बेचता ही होगा, आया जैसे बंगाली रहता है। आने के बाद क्या हुआ कि भारत देश पर लैंड किया, कलकत्ता ये सब तरफ, कलकत्ता हो गया, केरल हो गया, ये सब तरफ पूरा घूमा, और घूमने के बाद फिर जब जा लगा ना तो इसको मतलब ना कि भारत याद आ रहा था। सुनो, इस पर 1783 में भारत बहुत अच्छा था नेचर में ना, और समुद्र तट के किनारे है तो नेचर और अच्छा लगता है देखने में, और इधर जितना भी इलाका है ना सब डाइवर्सिटी वाला है, यानी कि यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत होते हैं, क्योंकि बगले में नदी है, समुद्र है इसलिए, ठीक ना। तो नेचर देखा था बहुत अच्छा से, ठीक ना। तो जब जा रहा था ना वापस,
तो वापस जा रहा था तो अपने मुंह से बोल रहा था कि जब मैं भारत देश को घूम करके वापस जा रहा था ना, तो अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं, ठीक है, और मान लो कि अब रिटर्न जा रहा है तो अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं, ठीक है, जब मेरे नाव को छूती थी, यानी कि नाव से टकराती थी, ठीक ना, तो उस समय मुझे ऐसा लगता था ना कि अब मैं लगता है कि मैं सीधे भारत में ही पहुंच गया हूं। यानी कि भारत के लिए ना, ये भी अंग्रेज ही था, ब्रिटिश इंग्लैंड से ही आया था, लेकिन क्या किया था ना कि इंग्लैंड से जब भारत में पहुंचा, जब वापस आने लगा तो बोल रहा था कि जब हम भारत घूमे और भारत से जब ठंडी हवाएं जब आ रही टकराई थी मेरे नाव से, तो मुझे दिन भर जो हम भारत में घूमे थे ना, वही सब दृश्य मेरे माइंड में चल रहा था। और मैं समझता हूँ कि जो भारत है एक सबसे अच्छा देश है जहां पर हम लोग घूम सकते हैं या फिर वहां से कुछ बातों को सीख सकते हैं, इसलिए मेरे नजर में भारत एक सबसे अच्छा देश है। देखो तो ये पॉजिटिव रिव्यू लेकर गया, खराब रिव्यू लेकर गया, पॉजिटिव। लेकिन ये नहीं पता क्या समझ था ना कि हम ऐसा देश में जाएंगे ना जहां पर सब कुत्ता है, कोई को कुछ बुझाता नहीं है, शिक्षा है, सब नंगा है, पोंगा है, गरीब और भिखारी है, ऐसे नहीं सोचता था। याद करो हमने कुत्ता तक कहा गया है, लिखा था ना होटल पर, होटल से इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, याद करो, बताया तो लेके चल दिए में हम। आज ऋषि सुनत वहीं गया है। हाँ अब सुनो, और देख ले हमने का कुत्ता तक बोल जाता था और वहीं पर ऋषि सुनक कब रहता है बताइए। ऋषि सुनक यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यानी कि हिंदू धर्म से, एक जो वाइफ है वो भी हिंदू धर्म के, और इन्हीं कुत्ता लेके जा रही अब संसद में, वहां पर ब्रिटेन वाला संसद में, सोच ली। और ब्रिटेन के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, ब्रिटेन के प्रेसिडेंट है इंडिया में, मतलब कि इंग्लैंड के प्रेसिडेंट है अभी प्रेजेंट में। बीसीसी न्यूज का नाम सुना है? ले ऐसा बोले जैसे हम लोग धरती बना रहे हैं। अब ये उसका प्रेसिडेंट इंडियन ने बनाया हाल ही में। अरे सब जगह भी इंडियन की अति हो गया है, सुंदर पिचाई भी इंडियन हो गया, सत्या नडेला वहां पर माइक्रोसॉफ्ट वाला वो भी सब बहुत हो गया है, क्या कीजिएगा। बढ़ेगा इंडिया तब है ना बढ़ेगा दुनिया, नहीं पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया खत्म हो गया सब। तो जैसे इंडिया के गवर्नमेंट है ना ध्यान नहीं देता अपन लेकर, समझा, खाली चुनाव हो गया सबका ध्यान देता, तो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा दुनिया, ये लिखा था। गूगल संभाल रहा है इंडियन, माइक्रोसॉफ्ट संभाल रहा है इंडियन, पेप्सी वाला जो कंपनी है उसको भी संभाल रही है एगो लड़की जो इंडियन है। बहुत अभी यूट्यूब के भी मैनेजर है नील मोहन, वो भी इंडियन है। क्या कीजिएगा बताइए ये सब। और ईमेल आईडी जो बना था फर्स्ट टाइम पर ईमेल, वो भी एगो 19 साल के लेकर बनाया था। हैकर वाला वो एगो फेक न्यूज है, चुप रहा। इंस्टाग्राम पर हैकर वाला ना तो पॉजिटिव रिव्यू लेके गए थे ना, तो ये बोले कि अगर जिस प्रकार से विलियम जोस पॉजिटिव रिव्यू लेके गए थे ना, तो आप भी इन्हीं की तरह सोचिए और एक पॉजिटिव रिव्यू लेकर के इंडिया से आइए और इंडिया के लिए एक पॉजिटिव रिव्यू रखिए, ना कि कोई गंदी बातों को दिमाग में रखिए, ठीक है। चलो वो लास्ट घटना है में, ठीक ना, कहानी टाइप का है, सुनो ध्यान से बताते हैं। देखो पता है ये बोल रहे थे कि आप जो समझते हैं कि भारत एक बुर्बक देश है, ठीक है, कि उसके पास बुद्धि नहीं है, तो आप ही के देश में, आप ही के देश के एगो वायसराय थे, सुना, वायसराय यानी कि जनरल गवर्नर, गवर्नर के नाम से जनरल गवर्नर, ये सब पोस्ट होता था पहले, जनरल गवर्नर वायसराय सबका अगले टाइम में, ठीक है। तो आप ही के टाइम के गवर्नर थे जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। हाँ गलती 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 बोल दिया, ठीक है, गलती तो गलती, हाँ सही है। ध्यान सुनो, वार हाँ 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 खत्म कर लो, सुना कि खत्म हो चैप्टर खत्म हो लो। वारेन हेस्टिंग्स नाम के एगो पर्सन था, ठीक ना, तो बोल रहे थे कि आप जो समझते हैं कि भारत मत बुद्धि है ना, तो आप ही का देश के एगो था वायसराय जनरल गवर्नर, मान लीजिए वारेन हेस्टिंग्स। याद कीजिए उसने क्या किया था, अरे नहीं इनको नहीं बोल रहे थे, कहानी सुनना से पहले सच से क्या हुआ ना कि इनको ना वारेन हेस्टिंग्स को मिला था एएसआई तरफ से, एक आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट होता है ना, वो दिया था ऑर्डर कि जाओ से वाराणसी के पास ना कुछ मतलब ना कि संदिग्ध चीज मतलब कि मिलने वाला है, वहां खुदाई करवा। तो गए इसको खुदाई करवा और यहाँ पर से इनको एक घड़ा मिला था, ठीक है। एक घड़वा में इनको दारिस नामक सिक्का था, उस सिक्का के नाम था दारिस, ठीक ना, और में जो संख्या था 172 था, 172। पूछता भी है दारिस नामक सोने के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 172। और जब सिक्का मिला ना तो देखे कि अरे ये तो देखो ध्यान से, जो सिक्का होता है मान लो कॉइन है, तो चाहे तो सिक्का हम नहीं बना सकते हैं गोल, ठीक है, बन गया तो सिक्का कोई वैल्यू नहीं है, ओकरा पे जो पेंटेड कर रहता है ना, ओकरा में जो आकृति और साइन मिला रहता है ना, मेन वैल्यू ओकर होता है, ठीक ना। तो इस सोना का तो था तो कीमती तो होबे करेगा, और एकरा पे ना पेंटेड जो किया था ना, ये दारिस नामक सोना का सिक्का था, जो राजा महाराजाओं के टाइम थे, और राजा महाराजा के टाइम के जो चीज होते हैं एंटिक पीस वैसे भी महंगा बिकता है आर्कियोलॉजिस्ट सब में, तो वो महंगा था, तेकर बहुत वैल्यू था, बहुत वैल्यू, ठीक ना। लेकिन जब वाराणसी के समीप निकट जब खुदाई के दौरान इनको मिला ना दारिस नामक सोने के सिक्के 172 को, तो वारेन हेस्टिंग्स क्या किए कि आपने ना EIC कंपनी,
दा कुछ ही आई सकता तो लंबा लंबा आप करते हैं तो नहीं पता होगा, बताओ ये ऐसी क्या है? हाँ हाँ, LIC कंपनी वाह। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी रे बुर्बक, नाम तो नहीं तो आ वही रे 1600 ईस्वी में स्थापना हाली होल। सही बोल रहे ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान से सुन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ना एगो निदेशक थे, निदेशक मतलब था डायरेक्टर, निदेशक मतलब डायरेक्टर। तो डायरेक्टर थे ना, से क्या किया ना कि उसको जा करके गिफ्ट दे दिए वारेन हेस्टिंग्स। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। गिफ्ट दे दिए ना कि हमारा देख के एकदम खुश हो जाएंगे और हमारे साथ प्रमोशन से मिल जाएगा, वो हमारा पर हमेशा ध्यान देंगे। वही देख करके खुश हो गए। एक पास तो अगले पगला वाला होती शायद, चल गए अपन वारेन हेस्टिंग्स। फिर वापस आया बहुत दिनों के बाद, वापस आया ना तो पूछे थोड़ा सा, सर हम आपको एगो गिफ्ट भेजे थे, आपको कुछ याद हुआ था? हाँ तुम्हें ये गिफ्ट भेजा था, हमको याद है। मैंने उसको क्या किया ना कि गलवा दिया। अच्छा, मैंने उसको गलवा दिया। अब तू बताओ, जे सोना के सिक्का पर पेंटेड करल है ओकरे वैल्यू है, ठीक है, ओकरा गलवा के का करे कि दूसरा आभूषण चेंज करवा दिलाई, तो तोरा लगे तू एक रियल वैल्यू होती बच गेल। अब जहां वो 200 करोड़ का होगा ना, वो 20 करोड़ पर आ गया होगा। जहां 200 करोड़ का होगा वो 20 करोड़ का, या फिर 2 करोड़ का आंसर आ गया। जब उसको ये बात सुना ना तो मन ही मन गरिएले होगा, का पागल आदमी है, डायरेक्टर का क्या बना दिला। उनको भी बहुत दुख हुआ था, फिर चल गए थे। तो ये बता रहे थे तोरे देश में का बुर्बा बुर्बा के लोग भी कुछ हो, तू समझा खाली के भारत में बुर्बा का, ठीक है। कहानी खत्म होता है, ठीक है। एक्सप्लोर में इतना ही सब था। एक ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हें बताना, ऑप्शन देंगे हम, ठीक ना, टेंशन मत लो। देखो ध्यान सुनो, जब लिपचिक विश्वविद्यालय में था ना बाबू, तो बहुत सारा मतलब कि पुस्तक पढ़े थे ना, तो उनके साथ पता होगा। देखो एगो हितोपदेश है, संस्कृत का ही बुक है, ठीक है। एगो ना मेघदूत है, जेकर लेखक थे कालिदास, ठीक है। उसके बाद एगो कठ है, एगो केन है, आयु उपनिषद है जो तो हम पढ़ाया मंगलम में, कठ और केन उपनिषद हो गया, ठीक है। तो ये सब भी उनको बहुत पसंद आ गया था, बहुत पसंद आ गया था जब संस्कृत की पढ़ाई कर रहे थे तब। मैक्स मुलर को तो का कहते ना कि जर्मन भाषा में अनुवाद करवा लिए थे, कि अपने ऑफिशियल लैंग्वेज में। ये बात याद रखना कि इन्होंने हितोपदेश, मेघदूत, कठ और केन को जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया था, जो संस्कृत का सब है इसलिए। संस्कृत पढ़ना। हाँ तो संस्कृत पढ़ते हल्ती तब, और कुछ ना आ गया तब। चलो बताना, जवाब देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहले का क्वेश्चन 2021 से पूछ लिया क्वेश्चन, बता रहा किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग्स। सिंपल। सुनो, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? करेंगे चढ़ा रहे, हाँ ये देखा मैक्स मैक्स मुलर, ठीक ना। सुना पता रहा, मैक्स मुलर ने कालिदास की कौन सी पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया? मैथ्यूस के राइटर रिलेटिव है कालिदास थे, तो उन्हीं का एक पुस्तक है, ठीक है। आगे सुनिए, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1823 में। हाँ गुड। फिर लिखा है कि सर विलियम जॉर्ज समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? अब याद करो, 1783 ईस्वी के अगस्त में एक आदमी आया था, सर विलियम जॉर्ज। 1783 के अगस्त, 1783 के अगस्त महीना में, अगस्त महीना में। कोई दिक्कत? चलो आगे सुनो, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत दर्शन का, अच्छा सुनो बात, गांव में। याद रखना कि भारत की अधिकतर जनसंख्या गांव में निवास करता है, और पहले भारत गांव का देश था। तो बोलते हैं कि अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो भारत गांव में जाइए, आपको सच में नजर आएगा, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे? क्या है? निबंध, कहानी, भाषण। मैक्स मुलर को वेदांतियों के वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद। ये सब परिचय में तो लिखल मिलेगा, यानी कि जो स्वामी विवेकानंद है ना, तो नाम सुना होगा इनको। तो जब देखे थे ना कि मैक्स मुलर इतना विद्वान पुरुष है ना, तो बोल दिए वेदांतियों का भी ये जो वेदांती इन पर्सन को, मतलब होता कि ये आदमी से महानों से भी महान है। अरे देखो, मैक्स मुलर ने किस वर्ष की अवस्था में लिपचिग विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी? 18 वर्ष, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांति को वेदांती किसे कहा था? मैक्स मुलर को। दारिस नामक सोने से सिक्के भरा किसे मिला था? वही बताइए, ठीक। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत का नवजीवन का संचार हुआ था? सुनो, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत का नवजीवन का संचार हुआ है? तो याद करें, वो कहानी था सुंदरी चुहिया का, नूतन कहानी, नूतन विद्या, ठीक ना। उतरे चलते उधर से इधर सब आया था ना, तो सब लोग कुछ सीखा था। वही बात यह है कि नूतन कथा के क्षेत्र में भारत का विकास हुआ था, ठीक है। बाकी तक में कुछ नहीं, बाकी फिर सब क्वेश्चन आंसर है तो सब करके दे दे, खत्म हो गया। बाकी कमेटी फिर तो सब कर लेना, खत्म चैप्टर हुआ बड़का सा। अब संस्कृत, हाँ बस 5 हमारा रिलैक्स हो यार,